हेलो व्यूवर्स, मैं श्रीदत्त शर्मा आप सभी का शिक्षा विधि चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी इच्छा ये हुई कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे भारत की पुरानी संस्कृति के संदर्भ में कुछ बातें करूं और आपको समझाऊं कि हमारे जो दार्शनिक हुए हैं, हमारे जो महर्षि मनीषी हुए हैं, उनका जीवन के संदर्भ में क्या चिंतन, क्या मनन और क्या आकलन रहा है, किस तरह से उन्होंने शोध करके हमें एक दिशा दी जिसके आधार पर हम संयमित जीवन जीते हुए आगे बढ़ें। इसी विषय पे आज हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, इस जीवन को जीने के, संसार में जीवन जीने के दो ही तरीके हैं। या तो आप आध्यात्मिक जीवन जीते हैं या आप भौतिक विचारधारा के आधार पर जीवन जीते हैं। भौतिक विचारधारा सबकी समझ में आती है, जो केवल अपने सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए जितने भी प्रयास किए जाएं और इस संसार के बाद या ये जो दृश्य जगत है इससे अलग कुछ भी न मानना, ये कुल भौतिक चिंतन है। लेकिन इससे अलग भी हमारे मनीषियों का चिंतन रहा है, जिसे हम आध्यात्मिक चिंतन कहते हैं। इस आध्यात्मिक पद्धति में हम सब इस संसार के बाद भी कुछ पारलौकिक जीवन के संदर्भ में अपनी मान्यताएं रखते हैं और हम ये मानते हैं कि इस संसार में हम जो भी कुछ कर्म करते हैं उन सब का हमारे आगे के भविष्य के जीवन निर्माण में उन कर्मों का प्रभाव रहेगा, जिसे हम प्रारब्ध के रूप में साथ लेके जाते हैं। आज इन्हीं विषयों पे कुछ बातचीत करने के लिए हम भारतीय मनीषियों के चिंतन मनन और उनके द्वारा दिए गए समाज के लिए मार्गदर्शन के संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, कुछ जो वीडियोज़ हैं जिसमें बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा जाता है आप ऐसा करें धन बरसेगा, ऐसा करें वो हो जाएगा, इन चक्करों में ना पड़ के आप सीधा ये समझें कि ये जीवन जीने की एक कला है जो हमारे मनीषियों ने हमें सिखाई है। हम जितना ये संयमित जीवन जिएंगे और जितना हम उस पद्धति को अपनाते हुए आज के युग में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उतने हम मानसिक रूप से शांत रहते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। भारतीय मनीषियों द्वारा सुझाए गए जीवन दर्शन के हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है जीवन दर्शन की सनातनी परंपरा है, दूसरी असनातनी परंपरा है। सबसे पहले आप सनातन को समझें। सनातन का अर्थ है जो जिसका कोई परिवर्तक ना हो और जो मानव जन्म के साथ ही कुछ जो उसकी परंपराएं अपने आप बनी, उनका ज्यों का त्यों पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहना, वह सनातनी परंपरा है। सनातनी परंपरा ये है कि आप अपना कुछ संशोधन करके, परिमार्जन करके और फिर अपनी एक विचारधारा को लाएं, उसको हम सनातनी परंपरा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वह सनातनी है, सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं है। इसीलिए पहले मैं आपको असनातनी परंपरा के संदर्भ में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। असनातनी परंपरा में हम 3 दर्शन को लेते हैं, जिसमें जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन है। सनातनी परंपरा में 6 हिस्से हैं, जिसमें हम वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन, इसकी 6 शाखाएं हैं। अब मूल चीज़ ये है कि हम पहले किस विषय पे बात करें और कहाँ पर बात ना करें। सबसे पहले मैं आपको जैन दर्शन के संदर्भ में कुछ संक्षिप्त में यहाँ पे प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ये संभव नहीं है कि संपूर्ण दर्शन को यहाँ पर आपके समक्ष बड़े विस्तार में समझाया जा सके। सबसे पहले है जैन दर्शन। जैन दर्शन में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो महापुरुष या अवतार रूप में जिसे माना जाता है, उसे यहाँ तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। इन्होंने अलग अलग समय पे यहाँ प्रकट होके या कहें हम जन्म लेकर संसार में अपने ढंग से समाज को राह दिखाई, मार्गदर्शन किया है। और इनका जो बौद्ध दर्शन में सबसे ज़्यादा महत्व वैसे तो सभी का है, परंतु महावीर जी को ज़्यादा ये
मान्यता देते हैं। दूसरा है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन आज से लगभग 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध के जो तपस्या से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके आधार पर जो दर्शन और धर्म की स्थापना हुई, उसको बौद्ध दर्शन हम कहते हैं। बुद्ध में ये एक अंतिम निर्णय दिया गया है कि अंत में सब शून्य है और वहाँ पे ना रोशनी है, ना अंधेरा है, ना प्रकाश है, ना कोई ध्वनि है, ना एकदम शांति है। यानी सब शून्य की तरह है, कुछ है भी नहीं और कुछ है भी, ऐसा एक स्थिति बन जाती है। अंत में वहाँ पे कोई दृश्य भी दिखाई नहीं देता और कुछ अदृश्य भी नहीं होता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बौद्ध दर्शन के माध्यम से आती हैं, लेकिन इस दर्शन में तंत्र साधना पे ज़्यादा जोर रहता है। तीसरा है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन पूर्णतः भौतिकवाद पे निर्भर है और उसमें ये बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि अगर आपको मांग के भी पीना पड़े तो भी घी मांग के पियो, लेकिन भूखे मत रहो, क्योंकि इस जन्म के बाद कहीं कुछ होने वाला नहीं है और आप इस जन्म में जो जी रहे हो आराम से जिए, मज़े से खाइए पिए और मस्ती से रहिए। किसी का लेके देने की कोई चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं, पूरी तरह ये भौतिकवादी आधार है। अब हम यदि भारतीय दर्शन की सनातनी परंपरा की बात करें तो सनातनी परंपरा में जो 6 हिस्से अलग अलग हैं, उसके संदर्भ में मैं आपको छोटी सी बात यही समझाना चाहता हूँ कि इस सनातनी परंपरा में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, मनुस्मृति, श्रुतियाँ और स्मृतियाँ, ज्ञान का असीम भंडार है। ये एक एक वेद को समझने के लिए वर्षों लग जाते हैं और यदि कुशल गुरु ना मिले समझाने वाला तो कहना ही क्या, फिर तो वेद कभी समझ में आ ही नहीं सकता। वेद विज्ञान अपने आप में बड़ा गूढ़ है। और मैं आपको ये भी बड़ा स्पष्ट कर दूं, इतना विशाल ज्ञान भंडार किसी भी धर्म और किसी भी मत या संप्रदाय के पास नहीं है। पर कमाल की बात यह है, हमारे पास इतना विशाल ज्ञान भंडार होते हुए भी हम सब मार्ग से भटके हुए हैं। और तो और आज कोई छोटे छोटे डेरे बना करके भी हमारे हिंदू भाइयों को, सनातनियों को बहका के और उनकी तरफ आकर्षित कर दिए जाते हैं और उन्हें न आगे राह कोई मिलती है और ना ही ये पिछले कोई कर्म के करते हैं, इसलिए वो न इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन एक भ्रांति सबके दिमाग में फैला दी जाती है कि असली ज्ञान उन्हें अब मिला, लेकिन ज्ञान क्या चीज़ है वो उन बेचारों को कुछ पता ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं किसी की यहाँ आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन एक दयनीय स्थिति उस समाज की जो बनी वो अपने आप में शोचनीय है कि इतने ज्ञान राशि से आप संपन्न हैं, परंतु उसके बावजूद ज्ञान के लिए ही दर दर भटक रहे हैं, उन सब को छोड़ के। बड़ी हैरान कर देने की बात है। आज हम यदि बात करें कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो अनुभूत किया और जो भी कुछ अनुभूत करने के बाद कुछ शास्त्रों में लिख के हमारे लिए रख के चले गए, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ उनका अध्ययन करें और उसके अनुरूप अपना जीवन यापन करें, उन्हीं विषयों में हम बातचीत करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, भारतीय जो हिंदू सनातनी परंपरा है उसमें जो 6 सनातनी परंपरा के हिस्से हैं दर्शन के, उसमें वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है और योग दर्शन जो चौथे नंबर पे आता है। थोड़ा मैं इसके विषय में आपसे बात करना चाहूँगा। ये 6 शाखाओं में से चौथी शाखा है। इसके प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है और इसको 8 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसलिए इसको अष्टांग योग भी कहते हैं। योग है क्या? आज आपको कुछ ये बातें बड़ी स्पष्ट कर देने की बातें हैं। अष्टांग योग में 8 जो चीज़ें हैं उनको बड़ी बारीकी से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि केवल व्यायाम करना यानी योगासन करना, योग कहना शुरू कर दिया गया कि मैं योग कर रहा हूँ। वास्तव में योग नहीं कर रहा है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग द्वारा निर्धारित, योगियों द्वारा आविष्कृत किए गए कुछ व्यायाम या आसनों को या उन मुद्राओं को अपना रहा है, उनको कर रहा है, उन क्रियाओं को कर रहा है, जिससे केवल उसका शरीर कुछ स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए ये पूर्ण योग नहीं है, ये योग के आसन हैं। अब इसके विषय में जब मैं आसन के संदर्भ में बात करूंगा तो बहुत विस्तार में आपके समक्ष बातें रखूंगा।
तो योग का पहले अर्थ समझिए। योग का निश्चित अर्थ है कि चित्तवृत्तियों को रोकना और उनको ईश्वर की तरफ लगाना। यानी जो आपका चित्त है ये लगातार कभी वर्तमान में, कभी भूतकाल में और कभी भविष्यकाल में, यानी जो पीछे आप करते चले आए कभी उनके स्मृति में चला जाता है, कभी आप जो आगे करेंगे उनकी योजनाएं बनाने में या उसका चिंतन करने में लग जाता है, और कभी आप वर्तमान में भी जो स्थितियां आपके सामने हैं उन्हीं के ऊपर आप केंद्रित होकर के आपके विचार कभी इधर उधर भागते रहते हैं। ये चित्तवृत्तियां जो केवल आप अपने भविष्य, वर्तमान और भूतकाल में चिंतन में इधर उधर घूम रहा है, उसको रोकना और उसको रोक करके केवल ईश्वर में लगा देना ही ये योग है। अगर ये योग है तो इस योग की जो वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार की हैं। जो चित्त की वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार की हैं। प्रमाण यानी ठीक ज्ञान, यानी कि जो पहली वृत्ति है, जब भी किसी चीज़ को ये देखते हैं आप, तो आपका चित्त सबसे पहले उसके संदर्भ में प्रमाण चाहेगा, यानी उसका ठीक ठीक ज्ञान चाहेगा। दूसरा है विपर्य यानी मिथ्या ज्ञान। कई बार हम केवल कल्पनाओं के आधार पे ही मिथ्या बात पे पूर्ण यकीन कर लेते हैं, और जैसा कि मैंने जिक्र किया था, आजकल जो बहुत सारे गुरु हैं, गुरुदेव बने हुए हैं, वो यही मिथ्या ज्ञान देके और लोगों को भ्रांतियों में डालने का काम कर रहे हैं। तीसरा विकल्प यानी कल्पना, यानी कोई काम एक तरह से नहीं हो सकता तो उसका विकल्प क्या है, उसके विषय में चिंतन करना, मनन करना, ये भी चित्त की एक वृत्ति है। निद्रा यानी नींद, सोना, ये भी एक चित्त की वृत्ति है। स्मृति यानी स्मरण, जो कुछ आपको याद रहता है, ये भी चित्त की एक वृत्ति है। तो 5 वृत्तियों में से हटाना, इसी को हम चित्त वृत्ति कहते हैं। इसको हटाना इसमें से और ईश्वर में लगाना। अब ये 5 के 5 चित्त की वृत्तियां हैं। आप सोचते हैं कि आप आत्मा ये सब सोच रही हैं, ये गलत है। आत्मा इस चित्त के ऊपर है। जब आप आत्मा के संदर्भ में, अगर चित्त को आप आत्मा ही मानना शुरू कर देंगे, आत्मा के संदर्भ में आप चिंतन करते 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 यदि इन विचारों के आधार पर, अपनी कल्पनाओं के आधार पर, या आपकी जो स्मृति है उसके आधार पर, या आपकी जो प्रमाण जो आप चाहते हैं वो ज्ञान का प्रमाण लेने के बाद आप अपने आप को ये मान लें कि आपकी आत्मा ने ये सब कुछ कर लिया, ये गलत है, ये आपका चित्त कर रहा है सब कुछ, और इनको आत्मा मान लेना, ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। अब इस योग में कई किस्म की भ्रांतियां होती हैं। ये भ्रांतियां भी 5 प्रकार की हैं। 5 प्रकार की भ्रांतियों को भी समझ लीजिए, फिर हम आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होता है अविद्या, यानी अनित्य को नित्य और सही को गलत मानना। ये पहली भ्रांति होती है। अनित्य वो है जो लगातार परिवर्तनशील है, नित्य वो है जो कभी परिवर्तनशील नहीं होता। इसीलिए कई बार हम इस परिवर्तनशील संसार को सत्य, और इसके पीछे जो कभी परिवर्तन होता ही नहीं, जिसका वो हमेशा एक समान, एक ही रूप में विद्यमान रहता है, वो चेतन सत्ता, उसको हम गलत मान लेते हैं। ये हमारा मिथ्या ज्ञान होता है, और यही हमारी सबसे पहले अविद्या के रूप में हमारी पहली भ्रांति होती है। दूसरी भ्रांति अस्मिता, अपनी बुद्धि को और अपने अहंकार को। बुद्धि वो होती है जो किसी भी वस्तु के गुण दोष को परखती है, किसी बात के सही और झूठ या गलत होने को परखती है, उसका नाम बुद्धि है। और अहंकार वो होता है ये मैं हूं और ये मेरा है, तो इसको हम अहंकार कहेंगे। अहंकार और बुद्धि, इन दोनों को अपनी आत्मा समझ लेना, ये भी आपकी दूसरी भ्रांति है। तीसरी भ्रांति राग, सांसारिक सुखोपभोग प्राप्त करने की इच्छा, ये राग कहलाता है। यानी संसार में जितने भी सुख साधन हैं उनको पाने की इच्छा और इसमें लगाव होना, ये राग कहलाता है। और ये राग भी भ्रांति का तीसरा हिस्सा है। चौथा है द्वेष, जो भी आदमी आपको कष्ट देता है या कष्ट का कारण बनता है उनके प्रति द्वेष रखना, ईर्ष्या करना, ये भी एक भ्रांति है। आप ये मानिए कि कष्ट या चाहे शारीरिक हो चाहे किसी आदमी के माध्यम से मिले, ये जीवन का एक अनिवार्य अंग है। इसके लिए किसी को आप ईर्ष्या न करें और किसी से आप
वो आधार मान करके, किसी को जिम्मेदार मान के उससे नफरत भी ना करें। ये आपका अपना जो भ्रांति है इसको आप मिटाएं, क्योंकि आपको ये मानना है कि ये होना ही था, चाहे मुझे कोई सुख मिला है वो भी होना था, और अगर कहीं दुख मिला है तो वो भी होना था। जब आप इसके होने या न होने में किसी को भी आप दोषी न मान के उससे द्वेष करना छोड़ देंगे तो आपकी ये चौथी जो आपकी भ्रांति है ये दूर हो जाएगी। छठी अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय होना। आपको लगता है अरे मरना है एक दिन, बस हो जाएगा सब खत्म। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि संसार में मृत्यु शाश्वत नियम है, और इसीलिए मृत्यु को अपना काम करना है और आपको अपना कर्म करना है। इसलिए अपने कर्म से विमुख मत होइए, आप लगातार कर्म में प्रवृत्त रहिए और इस कर्म को निष्काम भाव से करते जाइए। ये भ्रांति भी दूर हो जाएगी। लेकिन ये 5 भ्रांतियां हैं जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार की भ्रांतियां जिसका अलग अलग उल्लेख कर दिया और संक्षेप में जिसके बारे में अभी बात किया गया है, ये आपको समझने के लिए ही आपको ये बातें बताई गई। और ये योग के अंग हैं, आसन के अंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब आसन जो अष्टांग योग होता है, इन सभी चीज़ों को समझने के बाद फिर आपको ये समझना, अष्टांग योग में सबसे पहला आता है यम। यम है ये मृत्यु का देवता जो हिंदू सनातन धर्म में माना गया है, और ये बड़ी कठोरता से इसको पालन करता है। इसीलिए जो यम में 5 बिंदु जो अलग अलग दिए गए हैं उनका उसी कठोरता से पालन करना है। तो इसीलिए इसके बारे में हम आपको अगले विषय में, अगले वीडियो में इन विषयों पे बातचीत करेंगे। यम और नियम क्या है, और साथ साथ मन निग्रह की क्या क्या अवस्था, निग्रह होता है मन को रोकना, रोकने की क्या क्या अवस्थाएं आपके सामने आएंगी, उन सब के विषय में अलग अलग बात करेंगे, और ये अगले वीडियो में आप सबको समझाया जाएगा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।